तंग गलियां होने के सबब मरीजों को जल्दी रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत में उन इलाकों में पहुंचेंगी ये हमारी फीमेल बाइकर्स। पेशेंट के साथ जो होते हैं उनके घर वाले जो होते हैं वो सबसे पहले हैरान होते हैं कि फीमेल आई है, बाइक पर आई है, ये क्या सपोर्ट देगी। फिर इतना चैलेंजिंग होता है उस वक्त, क्या वो मोमेंट्स होते हैं वो जहाँ वो फीमेल्स को देखती हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं और बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइम की ट्रेनिंग होती है? 1 मंथ हमें पूरा प्रोसेस किया जाता है कि भाई पेशेंट को कैसे डील करना है, कौन कौन सी मेडिसिन कहाँ देनी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ शरीफ। कराची के वो इलाके जहां पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेस नहीं पहुंच पाती, क्योंकि कराची एक इमारतों का जंगल है और वहां पर तंग गलियां होने के सबब मरीज़ों को जल्दी रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत में उन इलाकों में पहुंचेंगी ये हमारी फ़ीमेल बाइकर्स, और ये फ़ीमेल बाइक एम्बुलेंस है। ये जाकर पेशेंट को रेस्क्यू करेंगी, पेशेंट को जो है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है फ़राम करेंगी। किस तरह से ये प्रोसेस होगा, चलें इन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ 2 फ़ीमेल जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका और किस तरह से आप काम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनम है। मैं सिंध इंटीग्रेटेड हेल्थ एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज में एज ए मेडिकल एमरजेंसी EMT हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस तरह से आपके पास कॉल आती है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से पेशेंट को जाके आप रेस्क्यू कर रहे होते हैं, कितना दुश्वार होता है जब तंग गलियाँ, कराची की ट्रैफिक, फिर कराची के रोड्स, और इसकी वजह से जो है कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और किस तरह से आप पेशेंट को रेस्क्यू कर रहे होते हैं? जी, सबसे पहले हमारे पास कॉल आती है, हमें बताया जाता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है और हमें किस हवाले से वहाँ जाना है ना, तो हम पहले प्रिपेयर होते हैं कि पेशेंट हमारे पास हम जहाँ जा रहे हैं वो पेशेंट की हालत कैसी होगी। हम वहाँ जाते हैं, सबसे पहले हम अपना सामान चेक करते हैं कि हमारे पास वो चीज़ें हैं कि नहीं। वो सब हम प्रिपेयर करके फिर हम जाते हैं पेशेंट के पास। तंग गरिया होती हैं, खड्डे होते हैं, धूप होती है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि हम जहाँ जा रहे हैं उस पेशेंट की हालत ज़्यादा ख़राब है, तो हमें उसको बचाना होगा, वो हमारे आसरे पर होगा। तो हम जाते हैं पेशेंट के पास, जल्दी जाने की कोशिश करते हैं और हम वहाँ पहुँचते हैं। और सबसे पहले हम जब जहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जो पेशेंट के साथ जो होते हैं उनके घर वाले जो होते हैं वो सबसे पहले हैरान होते हैं कि फ़ीमेल आई है, बाइक पर आई है, ये क्या सपोर्ट देगी। फिर जैसे वो हमारा काम देखते हैं और जब उनको देखते हैं, अपने पेशेंट की हालत के तब्दीली देखते हैं, तो वो ज़्यादा खुश होते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, हमने देखा जब एक पेशेंट को रेस्क्यू करने के लिए एक मेल जो स्टाफ था वो जाता था, रेस्क्यू करता था, तो शायद अगर फीमेल पेशेंट होती थी तो वो थोड़ा सा मुश्किल भी होता होगा यकीनन। जब एक फ़ीमेल पेशेंट को जो है वो अटेंड कर रही होती हैं, उनको जो है वो रेस्क्यू कर रही होती है, उनको फ़र्स्ट एड दे रही होती हैं, तो उस वक़्त पेशेंट के रिमार्क्स क्या होते हैं आपके लिए? क्योंकि फ़ीमेल का फिर बाइक चलाना कराची की सड़कों पर, फिर एक पेशेंट को रेस्क्यू करना, उसको जो है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ़राहम करना, कितना चैलेंजिंग होता है उस वक़्त, क्या वो मोमेंट्स होते हैं वो प्लीज़ बताइएगा। जैसे कि फ़ीमेल पेशेंट होती है कोई, तो उसको कोई मेल नर्स जाके देखता है या EMT जाके देखता है, तो ज़ाहिर सी बात है उसको भी अच्छा नहीं लगता होगा कि वो उन्हें चेक करे या उनको चेक करे, और जैसे उनको ट्रीटमेंट देनी होती, तो अगर एक फ़ीमेल उनको ट्रीटमेंट देंगी तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। लेकिन मेल जो हमारे जो EMTs होते हैं उनसे भी वो लोग अपना यानी सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट ले लेते हैं, क्योंकि कंडीशन ऐसी होती है कि लेनी पड़ती है। तो हम भी जाते हैं जहाँ वो फीमेल्स को देखती हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं और बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। बिल्कुल जी, ये ख़वातीन हैं जो कि कराची में मुख्तलिफ़ मकामात पर, कराची की मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद होती हैं। जब इनके पास कॉल आती है, कोई एमरजेंसी कॉल आती है किसी पेशेंट की, तो उनको जाकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है फ़राहम कर रही होती हैं। मुझे ये बताइएगा, आप जो है वो कितना टाइम हो गया, ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइम की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद पेशेंट तक पहुँचना, कौन कौन से गैजेट्स आपके पास होते हैं, कौन कौन सी जो है वो आपके पास मेडिसिन्स होती हैं, किस तरह से जो है वो आप पेशेंट को जो है वो देख रहे होते हैं, किस तरह से उनको आप जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं? हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो 1 मंथ की होती है। 1 मंथ हमें पूरा प्रोसेस किया जाता है कि भाई पेशेंट को कैसे डील करना है, कौन कौन सी मेडिसिन कहाँ देनी है, तो सारी 1 मंथ की प्रोसेस है वो हम कंप्लीट करते हैं। फिर हम अपने स्टेशन पर जाते हैं, जब हम ड्यूटी करने स्टार्ट लगते हैं, तो फिर जब पेशेंट हमें कोई ऐसे क्रिटिकल जैसे कि मिलता है हमें SOB में, तो उसको ऑक्सीजन फराहम करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जैसे उसको पेन
पेन अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कहीं पे, जैसे बैक पेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कहीं जाना होता है, तो फिर हम उसको पेन रिलीफ करने के लिए हमारे पास मेडिसिन पड़ी हुई होती है डाइक्लोफेनेक, हम वो पेशेंट को फराहम करते हैं। उससे थोड़ा सा पेन रिलीफ हो जाता है उनको और हॉस्पिटल तक हम उनको पहुँचा देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनिशियली तो आप जाके फ़र्स्ट एड फराहम कर रही होती हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हॉस्पिटल पहुंचाने की ज़रूरत होती है, फिर क्या कंटिन्यूसली आपका कांटेक्ट आपके कंट्रोल रूम से होता है? उनको जो है क्या एम्बुलेंस फिर फराहम की जाती है? क्योंकि इनिशियली तो आपकी मोटर बाइक जो है वो तंग गलियों तक पहुंच जाती है, उन लोगों तक ट्रैफिक से निकल कर बआसानी जो है पहुंच जाती है, जिस ट्रैफिक से एक एम्बुलेंस को निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मुझे बताएं उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है अगर पेशेंट सीरियस कंडीशन में है? ऐसे पेशेंट को किस तरह से जो है वो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं? ऐसे पेशेंट को तो हम बहुत ज़्यादा, जैसे क्रिटिकल पेशेंट होते हैं तो उनको हम जल्दी से, मतलब कि ये है कि हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं और फिर बैकअप भी लेते हैं। अगर कोई पेशेंट के जैसे कंट्रोल हमारे बैकअप लेते हैं, जैसे उनके पास नंबर होता है ना अटेंडेंट का, तो वो रब्ता करते हैं कि आपका पेशेंट अभी कैसे बेहतरी हुई है या नहीं, फिर वो उनसे रब्ता करते हैं। यानी कि एक पेशेंट है, अगर उसकी कंडीशन सीरियस है और उसको फर्स्ट एड फराहम की गई है तो उसको वहीं पर छोड़ नहीं दिया जाता, बल्कि उस पेशेंट को वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाना और हॉस्पिटल से फिर उसका कम्प्लीटली बैकअप हासिल करना, क्या वो मुतमईन है इस सर्विस से या नहीं, ये तमाम काम भी ये मेडिकल ऑफिसर्स सर अंजाम दे रहे होते हैं। ये फीमेल्स बाइकर स्काउट है जो कराची में तंग गलियों में तंग रास्तों पर जो है वो अपनी सर्विसेज फराहम करता है और लोगों को रेस्क्यू करता है और लोगों की इमरजेंसी की सूरत में जो है वो इब्तदाई तिबी अमदाद जो है फराहम कर रहे होता है। इसी स्टोरी का अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।